हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआईएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसके होट्स का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बेटा होट्स में केवल एक ही क्वेश्चन दिया जो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर बोल रहे हैं अ सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसको हम सम ऑफ मनी का मतलब मैंने आपको बताया पहले भी वीडियोस में बेटा, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। इस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10% पर एनम, एक साल में 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया। और कौन सा इंटरेस्ट होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में कितनी बार चार्ज होगा ये भी बता दिया है। 1 ईयर में 1 टाइम इसको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई पैसा है जिसको इन्वेस्टर ने जाकर इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, और जिसको जाके उसने वो जहाँ पर जाके उसने सपोज करो आप हो, आपके पास कोई पैसा है, कुछ पैसे हैं, ठीक है। अब पैसे आप अभी नहीं पता हमें कि कितने हैं। आप बैंक में गए, बैंक में जाके आपने पैसा दिया, बोला कि इस पैसे को मैं अपना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और बैंक ने आपको बोला ठीक है, क्योंकि आप मेरे पास अपना पैसा इन्वेस्ट करने आए हो तो मैं आपको इसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे करूँगा। लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको कैसे पे करूँगा, एनुअली करूँगा, ठीक है जी। यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ आया। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर इज रुपीज 1105 फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अगर जो डिफरेंस है, यानी कि जो थर्ड ईयर में आपने पैसा, आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, थर्ड ईयर में आपका जो भी पैसा था, जो भी अमाउंट था, अगर उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक से जो भी मिला, और फर्स्ट ईयर में जो पैसा आपके पास था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, अगर उन दोनों का डिफरेंस जो है 1105 रुपये हो, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो आपको क्या निकालना है, सम इन्वेस्टेड मतलब आपने कितना प्रिंसिपल जाके स्टार्टिंग में अपना जमा किया था बैंक में, आपको ये निकालना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता, हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, तो जो चीज़ हमको निकालनी होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि प्रिंसिपल मेरी कितनी है, तो मैंने उसको क्या कर लिया, मैंने उसको लेट कर लिया। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपी पी। प्रिंसिपल तो रुपी में ही आएगी ना बेटा, रुपी पी, ठीक है। हाँ, सेकेंड थिंग हमें क्या दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ बेटा, तो यहाँ पर लिख देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, जो थर्ड ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और फर्स्ट ईयर में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ये जो दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इसका डिफरेंस में मीन्स आई नीड टू सब्ट्रैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। इनका डिफरेंस कितना दिया है, इज ₹1105। इज इट क्लियर? यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ आया। अब हम इसको, अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि थर्ड ईयर का भी निकालना पड़ेगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेट निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से करोगे तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे। तो यूनिटरी मेथड का प्रोसेस आप सबको पता है अच्छे से। यूनिटरी मेथड के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है हमें, क्योंकि अगर हमें, आप खुद सोचो, यहाँ पर मुझे थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में से फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या, आई नीड टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एज वेल एज आई नीड टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो उसको मैं कैसे सोल्व करूंगी, बाय चूजिंग विच मैथड, बाय चूजिंग यूनिटरी मैथड। ऑल राइट। तो हम पहले सबसे उसमें कैसे करते थे, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर के लिए सोल्व करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल कितनी होगी, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रही, पूरा प्रिंसिपल नहीं लिख रही, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। ये मैंने क्या एज्यूम किया है, लेट किया ना, पी, ठीक है जी। यहाँ पर रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ROI लिख देती हूँ मैं उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। तो अब मैं, इसका मतलब क्या है,
सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगी। पहले आपको क्या बोला था मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है, तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। तो P की वैल्यू, P की जगह तो यहाँ पर P ही रहने वाला है, P की जगह तो P रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, उसकी जगह 10 पुट कर दूंगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, टाइम के लिए सोचना है, उसकी जगह 1 पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय 100। ये ठीक है, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल होगी तो क्या आ गया, रुपी P डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब आप बैंक में गए, आपने बैंक में अपना कुछ पैसा जमा किया था, आप अभी आप चेक कर रहे हो खुद से कि मेरा फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मुझे बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, सिंपल इंटरेस्ट जो भी मैंने प्रिंसिपल जमा किया उसके ऊपर। तो आपने निकाला तो आपको पता लगा रुपी P/10 मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन अब आप अमाउंट निकालोगे कि एंड में 1 ईयर के एंड में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा बैंक से, अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में आपको क्या अमाउंट मिलेगा, आप खुद सोचो। मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ बेटा, अमाउंट क्या होता है, जो आपने स्टार्टिंग में जाके पैसा इन्वेस्ट किया वो तो बैंक आपको देगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है वो भी आपको देगा। यानी कि अमाउंट में क्या आ जाता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल आपको पता है, यहाँ पर आपने P मानी थी, P आपको मिलेगा बैंक से, प्रिंसिपल मिलेगी, और सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना मिला, P डिवाइडेड बाय 10। तो अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आई नीड टू टेक एलसीएम। 10 एलसीएम आ गया, यहाँ पर क्या गया 10P प्लस P। बेटा यहाँ मैंने एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया है, यहाँ P का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो यानी कि 10P प्लस 11P क्या हो जाएगा, सॉरी 10P प्लस 1P क्या हो जाएगा, 11P। तो यहाँ पर आपका अमाउंट क्या आ गया फर्स्ट ईयर का, इसको अमाउंट बोल दो या कंपाउंड अमाउंट बोल दो, एक ही चीज़ होती है। तो अमाउंट कितना आ गया, रुपी 11P डिवाइडेड बाय 10। ये हमने किसके लिए सोल्व किया, फर्स्ट ईयर के, लेकिन हमें तो थर्ड ईयर तक का चाहिए। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, अमाउंट निकाला है फर्स्ट ईयर का। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सेकंड ईयर के लिए सोल्व करूंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड ईयर के लिए सोल्व करेंगे फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगी बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, जो नेक्स्ट ईयर होता है, जो भी अभी करंट ईयर है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो उससे प्रीवियस ईयर होता है उसका जो अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो सेकंड ईयर करंट ईयर है, इससे प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर होगा। तो फर्स्ट ईयर का अभी हमने अमाउंट क्या निकाला है, 11P डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, रुपी 11P डिवाइडेड बाय 10। ये क्या बन गया, इसके लिए प्रिंसिपल बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा थ्रू आउट द 3 ईयर्स, तो ये क्या है 10% पर एनम। देखो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं ना, तो यानी कि हमें अभी अमाउंट निकालना है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, ताकि हम उसको माइनस कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि उसका डिफरेंस हमको ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है सेकंड ईयर के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे फॉर द सेकंड ईयर, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वही फॉर्मूला। अब वो दोबारा से आप चेक कर रहे हो कि मेरा अब सेकंड ईयर जब मेरा होगा तो मुझे बैंक कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा, कितना इंटरेस्ट देगा बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पर P क्या है, P की वैल्यू यहाँ पर निकली है 11P, डिवाइड में 10 जो है नीचे चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, मल्टीप्लाई में टाइम के लिए आपको नहीं सोचना, यूनिटरी मेथड है, हमेशा 1 लगेगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 है। ठीक है जी, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, रुपी 11P डिवाइडेड बाय 100। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लिया सेकंड ईयर के लिए। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके आए हो, आपको रहेगा ना कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो आप उसका कैलकुलेशन साथ के साथ कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद हम सिंपल, अब हमें इंटरेस्ट पता लग गया तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में के एंड में अमाउंट क्या होगा बेटा, अमाउंट क्या होता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जो प्रिंसिपल थी वो तो मिलेगी, प्लस में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो P प्लस SI। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितनी है, प्रिंसिपल कितनी थी सेकंड ईयर में, 11P डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर आपको कितना मिल गया, 11P डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी,
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो बेटा 10 और 100 का एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा। मैं आपको लेकर दिखा देती हूँ। ये रहा 10, ये रहा 100, ठीक है जी। तो 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे 1 आया, 0 आया, फिर 10 1 ज़ा 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 100 होता है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप सिंपल एलसीएम ले सकते हो। 10 से 100 को डिवाइड करोगे किस पे जाएगा, 10 पे जाएगा, और इस 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 110p, ठीक है। प्लस ये 1 पे डिवाइड होगा 100 से 100, और 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे 11p से क्या आ जाएगा, 11p आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अमाउंट कितना निकल गया आपका यहाँ पर सेकेंड ईयर में, आपका अमाउंट कितना निकल गया बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 121p डिवाइडेड बाय 100 रुपी। तो ये हमने क्या निकाला, हमने सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाला है, ठीक है। अब हमें इसको थर्ड ईयर के लिए सोल्व करना है। फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि हमें तो मेन थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर की वैल्यू चाहिए ना अमाउंट की, तो थर्ड ईयर के लिए सोल्व करेंगे। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या होगी बेटा, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या होगी, जो इससे प्रीवियस ईयर है उसका जो अमाउंट है वही इस ईयर की प्रिंसिपल बन जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल क्या होगी, थर्ड ईयर से प्रीवियस ईयर कौन सा, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का अमाउंट की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया अभी, 121p डिवाइडेड बाय 100, ये इसका प्रिंसिपल होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% पर एनम ही रहने वाला है, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर द थर्ड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। तो P प्रिंसिपल कितनी है यहाँ पर, प्रिंसिपल अब हमारी है 121p डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। और रेट में कितना है, रेट हमारा है 10%, मल्टीप्लाई में टाइम यूनिटरी मेथड है, सोचना नहीं है, 1 लिख देना है, डिवाइडेड बाय 100 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो अब इसको आप कैंसिल कर लो जितना हो सकता है। देखो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 121p डिवाइडेड बाय 100, 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000, यानी रुपी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया थर्ड ईयर के लिए, रुपी 121p डिवाइडेड बाय, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया थर्ड ईयर का, रुपी 121p डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो हमें थर्ड ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट ही, हमें इंटरेस्ट ही पता करना था, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें पता लग गया ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ सोल्व करके आपको दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें ये चीज़ दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फॉर थर्ड ईयर, फॉर दी थर्ड ईयर, अगर उसमें से हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फॉर दी फर्स्ट ईयर इसको माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर, रुपी 1105 रुपी। यही बोला था ना बेटा, हमें बेसिकली हमें ये चीज़ बोली गई थी कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है थर्ड ईयर का, उसमें से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का माइनस करते हैं तो हमें 1105 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। हमें पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अमाउंट इसलिए निकालना पड़ा था बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वही तो नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल होती है। अगर सपोज करो मैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही निकालती तो उसको सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कैसे बनाती, और फिर मैं सेकंड ईयर को कैसे सोल्व करती। लेकिन थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द amount value of third year because I just need the compound interest for the third year as well as for the first year, ठीक है। तो compound interest हमारा कितना निकला है बेटा थर्ड ईयर का, ये हमारा निकला है 121p डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा कितना निकला था, हमने सोल्व किया था, वो निकला था हमारा p डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या है 1105। अब इसको आपको सोल्व करना, देखिए आप 1000 और 10 का एलसीएम अभी मैंने आपको लेकर शायद दिखाया भी था, वो 100 और 1000 का था। 1000 और 10 का लेकर दिखा देती हूँ, ये भी, ये देखो 10 1 10, 2 0 आ गए और 10 1 10, फिर अगेन 10 1 10 और एक 0, फिर 10 1 10, मतलब 1000 और 10 में एलसीएम क्या आएगा, 1000 आएगा बेटा, 1000 आ गया। यहाँ पर ऊपर 121p आ जाएगा माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो 100 पे जाएगा, तो 100p माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1105, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 21p डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1105।
ठीक है। 121p में से जब मैंने 100p को माइनस किया, ठीक है, वेरिएबल सेम है तो वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। 121 में से 100 को माइनस किया तो 21 आया, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1105। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो p को उसके प्लेस पर एज इट इज़ छोड़ देंगे, 1105 राइट हैंड साइड में जो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जो 21/1000 है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो क्योंकि ये इधर डिवाइड में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा। ठीक है, तो 1000 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 21 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएंगे पीछे और 21, इसको सीधा हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो प्रिंसिपल निकालनी थी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे रुपये में आएगी, मैं आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। हमें किसको डिवाइड करना है, 110,500 को 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 21 से डिवाइड करना है। तो बेटा 21 से डिवाइड करते हैं। 21 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 21 से पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, अब मैं इसको एक बार 6 से करके देख लेती हूँ। 21 को मल्टीप्लाई 6 1 6, 6 2 126, 6 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर 110 के नीचे क्या जाएगी वैल्यू, 5 पे जाएगा, ये 5 पे डिवाइड होगा तो 21 5 जा कितना आ गया, 105 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 5 गया 5, अगेन 5 उतर गया नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये 55 आ गया। तो अब ये किस पर जाएगा बेटा, 21 2 जा करो 42 आता है। ठीक है, तो ये 2 पर जाएगा, 21 2 जा 42, सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन 5 में से 2 गया 3 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया, अगेन एक 0 उतर गया। ठीक है जी, अब ये किस पर डिवाइड हो सकता है बेटा, देखो अभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था। 21 6 जा कितना होता है, 126, यानी कि 6 पर जा सकता है, 126 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 6 गया 4, कुछ नहीं बचेगा, अगेन एक 0 उतर जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, 40 आ गया। अभी किस पर आएगा, देखो 40 है तो ये 1 पर ही जाएगा, 21 1 जा 21। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 9 आ गया और 3 बचा, 3 में से 2 किया 1 आ गया और अगेन एक 0 उतर जाएगा। ठीक है बेटा, अब किस पर जाएगा ये, अब देखो इसको जब मैंने इसको 6 पे किया था 126 आ रहा था, मैं इसको एक बार 9 से करके देख लेती हूँ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, 189 आएगा अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ। देखो ये मैंने किया है। ठीक है, तो इसको मैं 9 से डिवाइड करती हूँ, 189 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँगी तो क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पर तो 80 बचेगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे डेसिमल उतारना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल उतारूंगी, यहाँ पर एक 0 उतार लिया डेसिमल की वजह से। लेकिन अब देखो अभी भी आप देख रहे हो 10 जो है 10 इज लेस देन 21, तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 0 जा 0 करना, सॉरी 21 0 जा 0 करना पड़ेगा। वो मैंने कर दिया, तो यहाँ पे 10 उतर गया। इससे क्या हुआ, मैंने अगली जगह पर एक बार एक और 0 उतार लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 किससे छोटा है, हाँ ये 4 पर जाएगा। देखो 21 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये मुझे कैसे पता लगा बेटा, क्योंकि मैंने 21 5 से यहाँ पर किया था, 105 आया था विच इज़ ग्रेटर देन 100। तो अगर 5 पर नहीं जा रहा है इसका मतलब है अंडरस्टूड है 4 पर जाएगा, तो 4 पर जाएगा 84। बस मैं डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक इसका आंसर निकाल कर छोड़ रही हूँ, रिमाइंडर इसका 6 बच गया, इसको मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 52,600 रुपी 52,619.04। ठीक है, यानी 52,619 रुपी एंड 4 पैसा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया बेटा इस क्वेश्चन का। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रिंसिपल कितना था जो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, उसका प्रिंसिपल था 52,619 रुपी एंड 04 पैसा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने आज आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 इसके चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसको होट्स का क्वेश्चन यहाँ पर बेटा इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।